हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज एक धमाकेदार चैप्टर है। इसके अंदर से 20 से 24 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यार, ये चैप्टर का कोई भी वीडियो स्किप मत करना, लगातार इसके साथ बने रहना, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यार, बिजनेस सर्विसेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे आंसर शीट पे, पूरे क्वेश्चन पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है। जी हां, हर क्वेश्चन टाइप में बोर्ड एग्जाम में आपको बिजनेस सर्विसेज का एक क्वेश्चन तो दिखेगा और इसीलिए ये चैप्टर को स्किप करना ही नहीं है। हर किसी को जो भी ओसीएम पढ़ रहा है महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12th का, उसको चैप्टर नंबर 4 करना ही है, तभी उसका बेड़ा पार होगा। दोस्तों, बहरहाल मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानने वाले हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी में हम जानेंगे आज मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सारे टाइप्स जो हैं ये समझ पाएं, कुछ भी स्किप ना हो और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एकदम दिमाग में फिट कर दें। बात करिए दिमाग में फिट करने की, तो दोस्तों अनअकैडमी पर क्लास 11th के लिए, जी हां, क्लास 11th के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स, जी हां, मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जा रहे हैं। तो अगर आप एचएससी क्लास 11th में हैं तो आपके लिए बॉस पीसीएमबी का ये स्पेशल बैच है, लेट ज्वाइनी बैच फॉर सेमेस्टर 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर बॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और टॉप एजुकेटर्स अलग अलग टाइम पर आपकी सहूलियत के हिसाब से यहां पर पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के ये हिंदी में, यस एब्सोल्युटली हिंदी के अंदर ये जो है लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त लेवल के और क्वालिटी की वीडियोस होंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अक्टूबर 20 से जो है ये स्टार्ट होने वाला है, तो जरूर इसका हिस्सा बनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपके कोई भी दोस्त हो साइंस सेक्शन के तो जरूर उन तक ये पहुंचाइएगा और फायदा हो सके उनका ये कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, त्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही मराठी आहात, अगर आपको मराठी में सीखना है तो आपके लिए ये एक और चीज है बहुत ही खास। यहां पर क्लास 12th के लिए, जी हां, क्लास 12th के लिए आपको बायोलॉजी के की कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लास मिलने वाली है। गजानन नवथडे सर आणि दिगंबर माली सर तुम्हाला शिकवणार आहेत मैथ्स आणि बायोलॉजी। जबरदस्त ये सेशन होने वाले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर आप अपने दोस्तों तक इन्हें पहुंचाइएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मजा ही कुछ और है और इसीलिए लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो हमारा आज का जो मुद्दा है भैया बिजनेस सर्विस का है। 20 से 24 मार्क्स ये कराता है चैप्टर कवर और इसीलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। दोस्तों, क्या है बिजनेस सर्विसेज? तो याद रखिए, बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। बिजनेस अकेला कभी चल ही नहीं सकता। मैंने हर वीडियो में बोला है, ये एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन, ये 3-4 लाइन तो फिट ही कर देना बॉस, लिखने में काम आएगी और एकदम मस्त स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन फ्रेम कर पाएंगे। दोस्तों, इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज which facilitates business to grow rapidly, बहुत रैपिडली यार, एकदम फटाफट से आप जो है बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद सर्विसेज। बिना सर्विसेज के बिजनेस को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन जैसी अलग अलग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग जैसी सर्विसेज बहुत उपयोगी साबित होती हैं बिजनेस को ग्रो करने में। आज बात करेंगे हम इंश्योरेंस की। जैसा कि आप जानते हैं, इंश्योरेंस एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है। तो इंश्योरेंस के अंदर ढेर सारे टाइप्स हैं और कल के वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जाना था। आज हम जानने वाले हैं मरीन इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस होता क्या है? इट मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको गारंटी प्रोवाइड करता है, आपको जो है संभालता है, रिस्क की भरपाई करके देता है आपको लॉसेस की, और कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस जो होने वाला है वो उसका रिस्क कम कर देता है ये इंश्योरेंस। और ये इंश्योरेंस कंपनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मरीन इंश्योरेंस की। जी हाँ, मरीन इंश्योरेंस की बात करेंगे। कुल मिलाकर के 9 पॉलिसीज पढ़ेंगे। आंसर जो है बड़ा ही सिंपल सा है, मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, आंसर का नाम MTV BSFPC, MTV BSFPC, MTV BSFPC, MTV BSFPC। जी हाँ दोस्तों, MTV में मिक्स्ड पॉलिसी,
टी से टाइम पॉलिसी, वी से वैल्यूड और वोएज पॉलिसी। इसके अलावा बीएसएफ में याद रखिए ब्लैंकेट पॉलिसी, सिंगल वेसल पॉलिसी, और एफ से फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। आखिर में पीसी के अंदर याद रखिए पोर्ट पॉलिसी यानी पोर्ट रिस्क पॉलिसी, और आखिर में कंपोजिट पॉलिसी। तो याद रखिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एमटीवी बीएसएफ पीसी, एमटीवी बीएसएफ पीसी। दोस्तों होता क्या है मरीन इंश्योरेंस? तो भैया गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू डेंजर्स ऑफ द सी। ये शब्द दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ये हर बार आपको लिखना ही है। मरीन इंश्योरेंस काय के लिए होता है? रिस्क कवर करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए। काय का रिस्क? डेंजर्स ऑफ द सी। काय का रिस्क? डेंजर्स ऑफ द सी। यानी यार समुद्री रास्ते से आपका जहाज जा रहा है, बहुत सारा सामान लेकर के जा रहा है, आपकी कार्गो शिप जा रही है, बहुत सारा सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर कोई दुर्घटना समंदर के बीच हो जाती है, कुछ रास्ते में हो जाती है, वोएज के दरमियान हो जाती है, तो उसका रिस्क, जैसे टाइटैनिक के डूबने के बारे में तो हमने सबने सुना ही है, उसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको भरपाई करने में मदद करेगी और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल लॉस को कम करने में भी हेल्प करेगी। और इसीलिए ये सारी पॉलिसीज जो हैं ये है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपको डेंजर्स ऑफ द सी से बचाते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल्स और टू कार्गो और टू पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। यानी यार जो मरीन ट्रांसपोर्ट होता है, जो समुद्री रास्तों से ट्रांसपोर्ट होता है, उसके दौरान होने वाले सभी लॉसेस को कवर करती हैं मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। कौन से टाइप है? तो बॉस अभी मैंने आपको बताया एमटीवी बीएसएफ पीसी के माध्यम से जरूर इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मिक्स्ड पॉलिसी है, टाइम पॉलिसी है, वी से वैल्यूड पॉलिसी है, इसके अलावा वोएज पॉलिसी, बीएसएफ के अंदर ब्लैंकेट पॉलिसी, सिंगल वेसल पॉलिसी और फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। आखिर में पीसी में पोर्ट रिस्क पॉलिसी और कंपोजिट पॉलिसी। चलिए हर पॉलिसी को अब बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों एमटीवी बीएसएफ पीसी के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने है वो है एम से मिक्स्ड पॉलिसी। अब नाम ही मिक्स्ड पॉलिसी है तो क्या करें? मिक्स्ड पॉलिसी जो है ये दो पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन है। एक पॉलिसी जो होती है वो होती है वोएज पॉलिसी। जी हाँ, वोएज की पॉलिसी। वोएज यानी एक जर्नी, एक जगह से दूसरी जगह की जो जर्नी होती है उसको, समुद्री रास्तों से जब ये जर्नी होती है तो वोएज कहते हैं। दोस्तों ये वोएज एक पर्टिकुलर वोएज की या तो एक पर्टिकुलर टाइम की, ऐसी दो पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी इज व्हाट? तो मिक्स्ड पॉलिसी क्या है? एक वोएज पॉलिसी और एक टाइम पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। दिस पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज एंड टाइम पॉलिसी। इट देयरफॉर कवर्स द रिस्क ऑफ बोथ। यानी एक जर्नी में अगर कुछ होता है तो भी वो इस पॉलिसी में कवर हो जाएगा, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ हो जाता है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है तो उस टाइम का रिस्क भी कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 दिनों का जर्नी है और 2 दिन का आपने जो जर्नी है उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो टाइम पीरियड भी कवर हो जाता है। और अगर आपने एक जर्नी का लिया है, जैसे कि मुझे इंडिया से श्रीलंका जाना है, तो वहां तक के वोएज को भी ये कवर कर लेगा अगर आपने मिक्स्ड पॉलिसी ली है। तो मिक्स्ड पॉलिसी क्या कवर करता है? वोएज और टाइम दोनों के रिस्क को कवर कर लेता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट टाइम पॉलिसी। जैसा अभी मैंने बताया आपको ऊपर, टाइम पॉलिसी क्या है? तो इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ टाइम को कवर करता है। टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता, बट इट मे कंटेन अ कंटिन्यूएशन क्लॉज। यानी अगर 1 साल से ज्यादा आपकी जर्नी चल रही है, आपका टाइम है, तो आप ऐसे में कंटिन्यूएशन क्लॉज डाल करके पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स दैट इफ द वोएज यानी जर्नी is not completed within the specified time, the risk shall be covered until the voyage is complete। तो ऐसा क्लॉज डालने पर आप कर सकते हैं कि जर्नी कंप्लीट नहीं हुई यार, हमने जो टाइम सोचा था उसमें, तो हम कंटिन्यूएशन क्लॉज डाल करके हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये भी एक टाइम पॉलिसी का क्लॉज होता है। तो इस प्रकार से टाइम पॉलिसी इज फॉर स्पेसिफिक टाइम, टाइम पॉलिसी इज फॉर स्पेसिफिक टाइम। याद रखिए वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, वो 1 साल के अंदर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एमटीवी के अंदर वी से 2 पॉलिसी है। एक है वैल्यूड पॉलिसी और एक है वोएज पॉलिसी। वोएज की अभी हमने बात की, इसलिए पहले इसको ले लेता हूं। वोएज यानी एक जर्नी है। दिस इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वोएज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। यानी फिर यार मैंने इंडिया से श्रीलंका तक के वोएज का मैंने इंश्योरेंस ले लिया, तो मैं इंडिया से श्रीलंका पहुंचूं तब तक वो इंश्योरेंस चलेगा।
फिर उसमें टाइम नहीं देखा जाएगा कि 2 दिन था, 3 दिन था, 4 दिन था, नहीं, वो वोएज कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगे फिर उसके लिए कवरेज ये पर्टिकुलर पॉलिसी करेगी, क्योंकि ये जर्नी की पॉलिसी है और टाइम इन्वॉल्व इन इट। इन दिस केस रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वोएज। जैसे ही शिप की शुरुआत होती है ट्रैवल की, वहां से ये पॉलिसी की शुरुआत हो जाती है। बात करें दूसरे वी की तो यह है वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड। इसमें काय का इंश्योरेंस है? गुड्स का। फॉर एन अग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब वो गुड्स की वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाती है कि यार ये 2 लाख के मुझे गुड्स लग रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह समंदर के रास्ते से जाने वाले, तो 2 लाख का इंश्योरेंस 2 लाख की वैल्यू का आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो गुड्स की वैल्यू जो है वो डिसाइड करते हैं इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों मिलकर तय कर लेते हैं जो भी वैल्यू उन्हें ठीक लगती है, कॉमनली अग्रीड वैल्यू होती है, उस वैल्यू का फिर इंश्योरेंस मिलता है। याद रखिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी ये तय हो जाता है। दिस फैसिलिटेट्स इजी सेटलमेंट्स ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज डिफिकल्ट टू असेस द रियल मार्केट वैल्यू। तो यानी ये पॉलिसी ज्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि लॉस का सेटलमेंट करना आसान हो जाता है कि भाई देख तेरा सामान जितने का था उसके वैल्यू के हिसाब से आपने पॉलिसी ले ली थी, अब नुकसान कितने का हो वो तो अंदाजा नहीं आ रहा है, इतने की पॉलिसी है तो इतना तेरे को लॉस का हम लोग जो है भरपाई करके दे रहे हैं। तो वैल्यूड पॉलिसी इज ऑन गुड्स वैल्यू, वैल्यूड पॉलिसी इज ऑन गुड्स का वैल्यू, वैल्यूड पॉलिसी इज ऑन गुड्स का वैल्यू। तो MTV में क्या पढ़ा हमने? M से हमने पढ़ा मिक्स्ड पॉलिसी, T से हमने पढ़ा टाइम पॉलिसी और V से हमने 2 पॉलिसीज देखी, वैल्यूड और वोएज पॉलिसी। उम्मीद करता हूं आप लिखकर चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे। याद रखिए मिक्स्ड पॉलिसी में टाइम और वोएज का कॉम्बिनेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, BSF की ओर आगे बढ़ते हैं। MTV के बाद आता है BSF और यहां BSF में सबसे पहली है ब्लैंकेट पॉलिसी। चादर ओढ़ के हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम is paid in the beginning of the policy। समझ रहे हो? ब्लैंकेट पॉलिसी बोले तो लमसम में एक साथ पूरा प्रीमियम देके मैक्सिमम प्रोटेक्शन, मैक्सिमम कवरेज रिस्क का जो है करने की कोशिश इस पॉलिसी में की जाती है। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड। पता रहता है कि कौन से गुड्स हैं, कौन से टाइप के गुड्स हैं, वो नेसेसिटी है, लग्जरी है, क्या है। दिस स्पेसिफिक रूट इज ऑल्सो टोल्ड। पोर्ट्स पता होते हैं कहां रुकने वाली है शिप, प्लेसेस ऑफ वोएज पता होता है, ये सारी डिटेल्स जो है ब्लैंकेट पॉलिसी में बताई जाती हैं। इट कवर्स मल्टीपल रिस्क, यानी एक नहीं बहुत सारे रिस्क कवर करती है ऑन वन प्रॉपर्टी, और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज अंडर दिस पॉलिसी। यानी ये बहुत ज्यादा सक्षम पॉलिसी है। ब्लैंकेट पॉलिसी में बहुत सारे टाइप के रिस्क भी कवर किए जाते हैं, जैसे सिर्फ डूबने से हो या एक्सीडेंटल हो या कहीं आग लग गई, ऐसे जो अलग अलग जो रिस्क होते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक शिप नहीं बहुत सारी शिप्स को भी शायद इसमें कवर कर लिया जाता है। ये होती है ब्लैंकेट पॉलिसी। आपको ये आखिरी लाइन बहुत अच्छे से समझनी है कि मल्टीपल रिस्क करता है, एक प्रॉपर्टी का भी कवर करेगा और मेनी प्रॉपर्टीज अंडर द पॉलिसी, यानी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी इसमें वो कवर कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। BSF के अंदर एस से आता है सिंगल वेसल। अब इसके नाम में ही सिंगल है तो ये भैया सिंगल वेसल की पॉलिसी यानी एक शिप की पॉलिसी है, एक शिप की। इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज या मल्टीपल शिप्स नहीं है। दिस पॉलिसी इज सूटेबल फॉर स्मॉल शिप, स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरंट फ्लीट्स। म्हणजे एका माणसाकडे एकच शिप आहे, एकच जहाज आहे त्याच्याकडे, त्याचा तो इन्शुरन्स घेतोय, तर त्याला कोणती सिंगल वेसल पॉलिसी जी है ती दिली जाणार। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बहुत सारे अगर उसके फ्लीट है, फ्लीट मतलब वो बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल कर रहा है लेकिन शिप एक ही है, बहुत सारी जगहों पर जाती है, तो ऐसे में भी वो सिंगल वेसल पॉलिसी से काम चला सकता है क्योंकि उसका रिस्क जो है कम है और स्मॉल शिप है उसकी। तो ये सिंगल वेसल पॉलिसी ऐसे में बहुत उपयोगी साबित होती है। BSF के अंदर अगले पॉइंट की बात करूं तो आता है F से, ये है फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। भाई फ्लीट नाम आया ना तो याद रखने का बहुत सारी शिप्स, एक ओनर की बहुत सारी शिप्स है, तो वो क्या करता है एक ही कंपनी से सभी शिप्स का एक साथ कॉम्बिनेशन वाला, कंबाइंड वाला इंश्योरेंस ले लेता है। यस, इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप, सिंगल वेसल में एक था, यहां पर सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर are insured under the same policy, several ships, one owner,
one policy. Several ships, one owner, one policy. In block policy क्या होता है? The cargo owner is protected against damage or loss of cargo in all modes of transport through which her cargo is carried, that is covering all the risk of railroad and सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ब्लॉक पॉलिसी जो है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर सारे ट्रांसपोर्ट के रिस्क जो है वो कवर किए जाते हैं। आपको फ्लीट बताया मैंने, यहां पर फ्लीट के अंदर याद रखिए सेवरल शिप्स हैं, वन पॉलिसी वन ओनर के बराबर। और ब्लॉक के अंदर क्या है, तो ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो सारे रिस्क ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के, फिर वो रेल के हो, रोड के हो, सी ट्रांसपोर्ट के हो, सभी कवर किए जाते हैं। यहां हमने बीएसएफ कंप्लीट कर लिया दोस्तों आसानी से। बीएसएफ के अंदर हमने अलग अलग जो है टाइप्स देख लिए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा दोस्तों बीएसएफ में ब्लैंकेट पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी के अलावा एस से सिंगल वेसल, और अभी अभी हमने एफ से देखा फ्लीट पॉलिसी। चलिए बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर। आखिरी 2 पॉइंट्स जो है वो कहते हैं पीसी, बोले तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी और कंपोजिट पॉलिसी। सिंपल है दोनों। पोर्ट रिस्क की बात करें तो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट जहां पर शिप्स लैंड होती हैं, शिप्स रुकती हैं, शिप्स खड़ी होती हैं, जहां पर सामान लोडिंग अनलोडिंग होता है, वहां की ये पॉलिसी है। पोर्ट रिस्क पॉलिसी मतलब सामान को, गुड्स को ट्रांसफर करते समय, पोर्ट्स के ऊपर उतारते समय, लोडिंग अनलोडिंग करते समय अगर कुछ नुकसान हो गया तो कौन भरपाई करेगा। पोर्ट पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, पोर्ट पे ब्लास्ट हो गया, कुछ आग लग गई, प्रॉब्लम हो गया, शिप ने डायरेक्टली पोर्ट में जो है वो एक्सीडेंटल एंट्रेंस मार दी, तो ऐसे में दोस्तों पोर्ट रिस्क पॉलिसी अगर है तो वो रिस्क को कवर करेगा। और दोस्तों यहां पर वही बात बताई गई है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स all types of risk, covers all type of risk of a vessel while it is anchored at the port। मतलब जब तक वो पोर्ट पे है, रुका हुआ, एंकर्ड मतलब वहां पर शिप पार्क्ड है, और वहां पर जब तक वो है तब तक के सारे रिस्क कवर करने का काम पोर्ट रिस्क पॉलिसी करती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। कब तक एप्लीकेबल है? जब तक वो कल्टी नहीं मारता, मतलब वो शिप वहां से जब तक चली नहीं जाती तब तक वहां पर वो पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो है एप्लीकेबल होती है। आखिरी पॉइंट की बात करूं तो यह है कंपोजिट पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर्स, यानी एक कंपनी से ज्यादा कंपनियों से जब ये इंश्योरेंस लिया जाता है शिप्स का तो उसे हम कंपोजिट पॉलिसी कहते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट, कंट्रीब्यूशन देंगे वो लोग, एंड डिस्टिंक्ट। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी हाई। जब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट आपको इंश्योर करना है, एक कंपनी उसे नहीं बेयर कर पा रही, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से जो है इंश्योरेंस लेते हैं ताकि आपका मैक्सिमम रिस्क जो है वो कवर हो सके। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे एकदम आसानी से। हमने स्टार्टिंग से अगर देखें तो कितने पॉइंट्स कवर किए हमने, टोटल जो है यहां पर 9 पॉइंट्स कवर किए हैं। यस, 9 पॉइंट्स का ये आंसर हमारा मरीन इंश्योरेंस का एमटीवी बीएसएफपीसी, एमटीवी बीएसएफपीसी, एमटीवी बीएसएफपीसी मिक्स्ड पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, वैल्यू एंड वोएज पॉलिसी, ये हो गया अपना एमटीवी। बीएसएफ के अंदर बॉस ब्लैंकेट पॉलिसी, सिंगल वेसल फ्लीट पॉलिसी, और पीसी में पोर्ट रिस्क पॉलिसी और कंपोजिट पॉलिसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे 9 पॉइंट्स आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, जरूर 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 हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो जरूर जो आपको नीचे दिख रहा है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, इससे जुड़ जाइएगा और अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी, डीएम कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कोई भी डाउट हो तो उसे सॉल्व करने की। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।